Hello everyone. Today we'll be discussing Unit 5 Health and Safety Management. तो आज हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट देखेंगे रिटेल इंडस्ट्री में क्यों जरूरी है। आज इसका पहला सेशन करेंगे। So as you know, when we talk about safety, we are looking for safety of everyone, human beings, property, everything. So human safety mainly focuses on the safety of health, hygiene, and environment of all the people, including the customers, employees, and management. So everyone at the workplace, including employer, supervisor, workers, supervisors, employees, and customers, have the responsibility to promote hygiene and safety. और आजकल आपने देखा भी होगा कोविड टाइम्स में सेफ्टी लोगों की और बढ़ गई है, इसका आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। घर में भी आप देखते हैं कि आप जो टूल्स रहते हैं किचन में, उससे आपको चोट लग सकती है। तो आपको घर में भी ध्यान रखना पड़ता है कि हजार्डस टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स जो है उससे आप सावधान रहें। तो जो भी आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं रिटेल के, वहां पे ज्यादातर बेसिक हाइजीन और सेफ्टी प्रैक्टिसेस उसको नहीं रखा जाता। तो जो रिटेल आउटलेट है ये किसी के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। एंड हजार्ड्स एसोसिएटेड विद द रिटेल एनवायरनमेंट, ये हमेशा इसको लो रिस्क सोचा जाता है, पर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और इससे लोगों को चोट भी पहुंच सकती है, इससे बिजनेस पे ज्यादा खर्चा भी आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन 1, हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। So meaning of health and safety. In terms of a retail store, it is the retailer's responsibility to ensure, as far as is reasonably practical, the health and safety of workers. तो जो भी वहां काम कर रहे हैं उन सबको संभाल के रहना है, और ये रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी सबकी बरकरार रखें, एंड एनी अदर्स हु कुड बी पुट एट रिस्क बाय द वर्क ऑफ द बिजनेस। तो जब आपका रिटेल बिजनेस चल रहा है तो वर्कर्स की सेफ्टी के साथ साथ कस्टमर्स, विजिटर्स, चिल्ड्रन, यंग पीपल या जनरल पब्लिक, सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो आइए कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. तो आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल अच्छे से हेल्दी होना है इन्हें, सिर्फ ये नहीं कि बीमारी नहीं है कोई। और सेफ्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी इज, इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, the condition of being protected from harm or other non-desirable outcomes. तो रेगुलर रिस्क असेसमेंट जो है वो हमें लेने होते हैं कि जो हमारा रिटेल बिजनेस है उसमें कोई हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और हमें मेजर्स लेने होते हैं टू रिमूव दीज रिस्क। तो हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स लेड बाय द रिटेलर एंड द लॉ, क्या क्या होते हैं ये। सो एज अ रिटेल स्टोर ओनर, इट इज इम्पेरेटिव, ये जरूरी हो जाता है टू इंश्योर दैट रिटेल स्पेस इज सेफ फॉर बोथ कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज। तो जो वहां पे काम कर रहे हैं वो और जो वहां पे ग्राहक आते हैं उन दोनों के लिए ये रिटेल स्टोर सेफ होना चाहिए। So it is always expected from every sales associate to identify and follow health and safety needs laid down by the retailer and the law which are in place to act as a monitor to avoid any kind of health or safety hazards. तो हर सेल्स एसोसिएट को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि रिटेल स्टोर सेफ हो। तो फैक्टर्स क्या क्या है जो हमें ध्यान रखने हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स के लिए। सबसे पहले तो अबाइडिंग द लॉ। A retailer has to show that he or she is following all the safety practices in the retail store. फिर आपका रिस्क असेसमेंट करना है, वहां पे क्या क्या हजार्ड्स हैं।
फायर हजार्ड है, किसी के गिरने का हजार्ड है, कौन कौन सा हजार्ड है, वो रिस्क हमें सब देखने पड़ेंगे. सो रिस्क असेसमेंट एग्जामिन्स द hazardous conditions at a workplace to identify risk and implement measures to prevent or reduce the risk. फिर सेफ्टी रेडीनेस, जो हम हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन के हिसाब से हमें जो भी रूल्स है वो फॉलो करने होते हैं. एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है कि ये वर्क प्लेस डिजाइन होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको, या जो रिटेल स्टोर है उनके मुताबिक होना चाहिए, एम्प्लॉयज के मुताबिक. ये नहीं कि आपको दिक्कत होए वहां काम करने की. सो ergonomics is the science of matching a retail store's requirements to the retailer's capabilities. अगर आपने किसी वीक पर्सन को हायर कर लिया है हेवी बॉक्सेस को उठाने के लिए, तो ज्यादा चांसेस है कि उसकी इंजरी हो सकती है. एयर क्वालिटी जो है वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, और जो आपका एसी है या जो भी वहां चल रहा है जिससे आपका एयर कंडीशनिंग चलता है, वहां पे आपका मोल्ड, फंगस, बैक्टीरिया ये सब नहीं कलेक्ट होना चाहिए. तो आपके जो लॉ के हिसाब से आपके पास वो मशीन होनी चाहिए जो फ्रेश आउटडोर एयर को रिसाइकल करे और उसको पूरे स्टोर में स्प्रेड करे. आजकल कोविड टाइम्स में हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई जर्म्स ना फैले, तो उसके लिए भी एयर क्वालिटी पे ध्यान रखना पड़ता है. विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस, तो जैसे लॉ कहता है कि पूरे स्टोर को आप विजुअली आंखों से चेक करेंगे कि कोई हजार्ड्स तो नहीं है, यहाँ पे अनइवन फ्लोरिंग हो या स्पिल्स हो या मिसप्लेस बॉक्सेस हो. और क्राइम, क्राइम पे हमें ध्यान रखने के लिए एक सर्वेलेंस कैमरा, जो हमारा सीसीटीवी होता है, क्लोज सर्किट कैमरा, वो भी रहना होता है. इस पे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई क्राइम ना हो जाए. और साथ ही में हमें गार्ड को भी हायर करना पड़ता है जो स्टोर को मॉनिटर करे. ट्रेनिंग देनी होती है एम्प्लॉयज को कि कोई भी अगर डेंजर आए तो वो उससे डील कर सके. और इंश्योरेंस चाहिए होता है रिटेल इंडस्ट्री को, जो वो जो आपके स्टोर को इंश्योर किया जाए. तो व्हाट आर द वेज टू एनकरेज कोलीग्स टू फॉलो हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स. तो आपके साथ जो काम कर रहे हैं सबका ध्यान होना चाहिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करें. सो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम इज अ प्रोसेस फॉर मैनेजिंग द प्रिवेंशन ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरीज एंड डिजीजेस एट द वर्क प्लेस. तो रिटेलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टुवर्ड्स एम्प्लॉयज कि उनकी हेल्थ और सेफ्टी पे ध्यान दें. तो आइए देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स. So follow the health and safety requirements as per the job. Ask for training before you begin work. तो वर्कर्स को ये ध्यान रखना है कि जो वो काम कर रहे हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जॉब शुरू करने से पहले ट्रेनिंग रखनी है और इमीडिएटली रिपोर्ट करना है अगर कोई भी चोट होती है टू फर्स्ट एड अटेंडेंट और सुपरवाइजर. इनिशिएटिव लेना है अगर कुछ भी अनसेफ कंडीशंस लगता है, जैसे अगर कहीं पानी गिर गया है तो उसके लिए हाउसकीपिंग को बुला के पोंछा लगवाने के लिए, या कुछ टूट गया है तो वो सामान हटवाने के लिए, ये सब इनिशिएटिव्स लेने होते हैं और सजेशन देने होते हैं टू इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी. फिर एम्प्लॉयर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? टू प्रोवाइड अ सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस. एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करनी है और उनके रिकॉर्ड्स रखने हैं. प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम इंक्लूडिंग अ रिटन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड प्रोसीजर. और साथ ही में आप एक इनिशिएट करो इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन इनटू इंसिडेंट्स. Provide adequate first aid facilities and services, and provide personal protective equipment PPE where required. तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से एक सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना है. कोई एक्सीडेंट हो तो उसको रिपोर्ट करना है, चेक करना है क्यों हो गया. और सब एम्प्लॉयज के लिए, कस्टमर्स के लिए फर्स्ट एड फैसिलिटीज वहाँ रखनी है. और कुछ भी काम के लिए अगर पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत हो तो वो भी संभाल के रखना है. और जो सुपरवाइजर हैं जो एम्प्लॉयज को सुपरवाइज कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वर्कर्स को वो सेफ वर्क प्रोसीजर्स के लिए इंस्ट्रक्ट करें. ओनली ऑथराइज एडिक्वेटली ट्रेन्ड वर्कर्स हों जो टूल्स को ऑपरेट करें और इक्विपमेंट या हैजार्डस केमिकल्स पे ध्यान दें कि उसको सेफली हैंडल किया जा रहा है.
जो भी इक्विपमेंट या मटेरियल्स है उसको प्रॉपर्ली हैंडल करना है, स्टोर करना है, मेंटेन करना है। और हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स पे भी आपको ध्यान देना है और ट्रेन करना है कि जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उस पर नजर भी रखनी है और वर्क प्लेस को हजार्ड्स के लिए इंस्पेक्ट भी करना है। तो हाउ कैन वी एनकरेज आवर कोलीग्स, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको हम कैसे एनकरेज कर सकते हैं कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। ये जो हमारा रिटेल इंडस्ट्री होता है, इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं कि जो कस्टमर आए वो भी सेफ रहे, जो वहाँ काम कर रहे हैं वो भी सेफ रहे। तो अगर हम साथ में काम करेंगे तो सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। So सबसे पहले create a plan. An employer should identify hazards at a workplace and take steps to minimize them. Develop a safety plan and tell all the colleagues जो सेफ्टी है उसके लिए क्या क्या उनको मेंटेन करना है, उनको किस चीजों का ध्यान रखना है। वर्क प्लेस इंस्पेक्शन उनको करनी चाहिए। तो कोलीग्स शुड गेट इनकरेज, अगर उनके टूल्स एंड इक्विपमेंट को रेगुलरली चेक किया जाए तो सेफ्टी प्रैक्टिसेस पे भी ध्यान देते हैं। फिर ट्रेनिंग करनी होती है, उनकी अगर अच्छे से ट्रेनिंग होगी तो प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस पे भी वो ध्यान रखेंगे। सुपरविजन अगर होगा तो वो इंस्ट्रक्शंस अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के साथ साथ दूसरों की सेफ्टी पे भी उनको प्रॉब्लम आ सकता है। तो सुपरविजन रखना है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होना है कि स्टाफ से हम मेंटेन बात करते रहे कि अपने हेल्थ एंड सेफ्टी आइडियाज को मेंटेन करते रहें, उसको आप ध्यान देते रहें। और हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो वर्क प्लेस पे है उसको सही तरीके से अपनी ड्यूटीज को निभाते रहें। तो ये हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी का चैप्टर खत्म होता है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। So DASH is the process of managing the prevention of work-related injuries and diseases at the workplace. तो यहाँ पे हमारा health and safety program रहता है। DASH is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of infirmity or disease. ये health का definition है WHO के हिसाब से। Without proper ventilation, air in retail stores starts to collect all of the above. ये आपका मोल्ड भी होता है, फंगस भी होता है और बैक्टीरिया भी होता है। और रिस्क असेसमेंट इट एग्जामिन्स द hazardous conditions at a workplace। तो क्या क्या वहां पे दिक्कतें आ सकती हैं वो देखता है वो। जो आपके ट्रू एंड फॉल्स है, एम्प्लॉयज एट द रिटेल स्टोर दे नीड टू बी ट्रेन्ड, तो ये वाला फर्स्ट आपका फॉल्स है। ergonomics is the science of matching the retail store requirements to the retailer's capabilities, तो ये ट्रू है। तो हमारा हेल्थ का डेफिनेशन भी हम देख चुके, सेफ्टी का डेफिनेशन भी देख चुके, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है रिटेलर की फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी वो भी हम देख चुके हैं। और कोलीग्स को हम कैसे इनकरेज कर सकते हैं टू फॉलो हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स वो भी हम देख चुके हैं। तो हमारे आज हमने सीखा गुड हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशंस के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे हेल्थ और सेफ्टी को हमने डिफाइन भी किया और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम सेफ्टी अपनी मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही सेशन 1 खत्म होता है। अगले सेशन में फिर मिलते हैं।